जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं योजना से संबंधित जो हम लोग का थर्ड पार्ट तक पढ़े थे। भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बाद बांट गए। ये लास्ट भाग है, थोड़ा लंबा ये है योजना समय, तो उसको इसीलिए 4 भाग में हमको बांटना पड़ा लास्ट में। और एक भाग में बांट देते तो थोड़ा लंबा हो जाता, बहुत लंबा, जिसके मतलब थोड़ा ये होता। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लास्ट ये स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अंतिम है साधन, ब्याज दर और ब्याज दर। देखिए क्या बोला है, मतलब कि कितना आपका साधन लगा हुआ है, बचत कितना है, आपका दर कितना लगा हुआ है, टैक्स कितना लगा हुआ है आपका, ये सब बता रहा है। तो बचत जमा वो 1 वर्ष की सावधि जमा, बचत जमा 4.0 जो 2023 में बढ़ के कितना हो 4.0 हुआ। 1 वर्ष की सावधि जमा है 5.5, तो कितना हुआ 6.6। आपका 2 साल का टाइम डिपॉजिट 5.7 से 6.8। जैसे मान के चलिए आप इतना साल तक के मान के चलिए कि जमा करते हैं कोई बैंक में, तो आपका नहीं देखते हैं कि 1 साल बाद 2 साल बाद मेरा इतना बढ़ जाता है, वही वाला बोल रहे हैं। फिर ब्याज दर पर 5 साल की सावधि जमा 6.8 से 7.0। 5 साल की आवर्ती जमा 5.8 से 5.8। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 7.6 से 8.0। ये पूछता है कि आपका बचत जमा कितना से कितना हो गया, या फिर 2023 तक कितना हो गया। 2 साल का टाइम डिपॉजिट कितना से कितना हो गया 5.7 से 6.8। या फिर ये भी पूछ देता है कि 2 साल का टाइम डिपॉजिट कितना है 5.7, या फिर 6, सॉरी अब पहले था 6, अब 8 हो गया। 3 साल की सावधि जमा है 5.8 से 6.9। 5 साल की सावधि जमा है 6.7 से 7.0। 5 वरिष्ठ नागरिक की 5 साल की आवर्ती जमा है 5.8 से 5.8। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है जो 60 साल से ऊपर व्यक्ति को, वो 7.6 से 8.0। मासिक आय खाता योजना 6.7 से 7.1। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 6.8 से 7.0। किसान विकास पत्र 7.0 से विल नेचर 1 to 3 मंथ से क्या लिखा है 7.2। ठीक है, 123 मंथ है ये, अब 120 मंथ से मतलब इसका इतना बढ़ गया है। ठीक है, 120 का। और सुकन्या समृद्धि खाता, ये देखिए सुकन्या समृद्धि खाता जो बेटी मान के चलिए कैसे घर में जन्म लेती है ना, तो सुकन्या समृद्धि खाता वो आपका एक शायद हॉस्पिटल में शायद बनता है, ये थोड़ा ये डाउट है। वो तो बनता है उससे उससे जन्म के समय कि वो 18 साल की उम्र में होते होते उतना कितना पैसा भी उसको मिलता है शायद। ठीक है ना, तो 7.6 से 7.6। ठीक है, इसका ब्याज दर। राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, अब देखिए बिहार राज्य योजना और उद्देश्य। बिहार मुख्य डिजिटल स्वास्थ्य योजना, उद्देश्य क्या है, अस्पताल में बेड की उपलब्धता की जानकारी देना। उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना, गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना। लाडली बहना योजना, ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, सॉरी। लाडली बहना योजना, लाभार्थी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता मिलेंगे। जैसे कि अभी जिस तरह का आपका मैया योजना जो झारखंड में खुला है, हर मैया मतलब सबको 1,000 रुपये बैंक के खाते में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उस हर महीने में, तो उसको टारगेट रखा गया है झारखंड सरकार ने। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का भी लाडली बहना योजना जो है, लाभार्थी महिलाओं को मतलब जो इसके लाभार्थी हैं, जो इसके पात्र हैं, उसको प्रति महीना 1,000 रुपया देने की सहायता करना, वित्तीय सहायता। बिहार का बोले मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना जो अस्पताल में बेड की उपलब्धता की जानकारी देना है। उत्तर प्रदेश का पंचामृत योजना और लाडली बहनी योजना। पंचामृत योजना गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना, अधिकतर ज़्यादातर आपका गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादातर आपका क्या होते हैं उत्पादन होता है, तो उसका टैक्स को कम करना। लाडली बहना योजना, लाभार्थी महिला को 1,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता मिलेंगे। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, आत्मनिर्भर लाडली, इसने बालिकाओं और कौशल परीक्षणों के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के रोजगार की उपलब्धता, जिस तरह मान के चलिए कि सिलाई मशीन हो गया, कढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया, आपका हर क्षेत्र में हो गया, टेक्निकल से भी हर क्षेत्र में आपका उसका कौशल परीक्षण देना, उसको सिखाना, और उसको सीखने के बाद ट्रेनिंग पीरियड के बाद उसको एक जॉब देना, उसका एक मतलब कि आर्थिक सहायता करना। ठीक है, फाइनेंशियल उसको एक रोजगार देना, वही वाला इसको टारगेट रखा गया था। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, आत्मनिर्भर लाडली, आत्मनिर्भर देखिए बोल रहे हैं ना, आत्मनिर्भर मतलब खुद के दम पर। उसने बालिकाओं के कौशल परीक्षण और विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों के रोजगार में उपलब्धता पर जोर दिया है। ठीक है, पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश पारिवारिक चिकित्सक कार्यक्रम सितंबर 2022 से शुरू हुआ है, दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए।
आंध्र प्रदेश से पारिवारिक चिकित्सा कार्यक्रम सितंबर 2022 में शुरू हुआ है दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए। राजस्थान IM शक्ति उड़ान योजना लगभग 1.2 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है। राजस्थान है IM शक्ति उड़ान योजना लगभग 1.2 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, मतलब जिस तरह क्या बोलते हैं आपका ये आता है ना विस्पर चॉइस का, जो महामारी के मतलब पीरियड्स के दौरान जो महिलाएं जो यूज करती है, तो वही गलत बोल रहा है कि नैपकिन महिलाओं को महामारी के दौरान मतलब सॉरी महामारी। राजस्थान IM शक्ति उड़ान योजना क्या है, लगभग 1.2 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन मुफ्त कराना उपलब्ध कराना, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वित्तीय सहायता प्रदान करता है। असम विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करना। देखिए ये इसी से समझ गए हैं कि व्हील्स का मतलब क्या है, विकलांग वाला, ठीक है। तो असम में ये स्टार लॉन्च किया गया है। देखिए क्या बोले कि आंध्र प्रदेश में पारिवारिक चिकित्सा कार्यक्रम सितंबर 2022 में शुरू हुआ, दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। मतलब कोई व्यक्ति बीमार है या फिर कुछ है तो उसको वो क्या पूछताछ करेगा, देखभाल करेगा, मतलब कि क्या इसमें दिक्कत हो रहा है तो उसका स्वास्थ्य के लिए जानकारी लेगा, ठीक है, और सरकार को प्रोवाइड करेगा। और राजस्थान में क्या है, IM शक्ति उड़ान योजना जो लगभग 1.2 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है। फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। याद रखिएगा कि ये आपका राजस्थान में ही ये आप उस समय का आपका अशोक गहलोत के सरकार के समय में ही ये लॉन्च किया गया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। असम का क्या है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से विकलांग वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। अरुणोदय 2.0 करीब 17 लाख महिलाओं को हर महीने 10 तारीख को 1250 रुपये की राशि उपलब्ध कराना इसका टारगेट है। किसके अंतर्गत, अरुणोदय 2.0। याद रखिएगा लाडली बहना योजना जो 1000 रुपये और लाडली बहना योजना 2.0 आत्मनिर्भर वो है आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसमें आपका कौशल परीक्षण के साथ साथ उसका वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, ठीक है। अरुणोदय 2.0 क्या है, करीब 17 लाख महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपये की राशि को उपलब्ध कराना। हरियाणा ने खेल नर्सरी योजना राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेलों के प्रतिभाओं को तैयार करना। केवल हरियाणा में खेलों योजना का एक मतलब प्रारंभिक तैयार किया गया था, एक मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें से आपका हर क्षेत्र से विभिन्न राज्य से आपका हर राज्य से खेलने के लिए खिलाड़ी आते थे। तो वही वाला बोल रहा है कि खेल नर्सरी योजना ये क्या है कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देना। ये एक राज्य का ही बात नहीं हो रहा है, वहाँ पर खाली सिर्फ स्टार्ट किया गया था, हर राज्य का वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था। राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेलों प्रतिभाओं को तैयार करना कि आप कितना कुशल है, कितना परिश्रम, कितना आप मेहनती, कितना आप योग्यता में है, ठीक है, इसको तैयार करना। चिराग योजना जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक सत्यापित आय 1.8 लाख रुपए से कम है वे दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। क्या बोला कि चिराग योजना क्या बोले कि जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक सत्यापित आय 1.8 लाख से भी कम है, मतलब 1,80,000 रुपये सालाना से कम है, वह दूसरी या 12वीं तक, मतलब कि देखिए जिसका वित्तीय सहायता जो जिसका फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 1.8 लाख से कम है वो दूसरी से 12वीं कक्षा तक वो फ्री में मतलब मुफ्त योजना दाखिला ले सकते हैं, ठीक है। चिराग योजना याद रखिएगा जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक सत्यापित 1.8 लाख रुपये से कम है वे दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अरे यार फिर देखिएगा उसके बाद है स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना परियोजनाओं का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प करना है। स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना क्या है, परियोजनाओं का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में कायाकल्प करना है, स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना, ठीक है। पंजाब में ये देखो पंजाब में है, ठीक है ना। लोक मिलन योजना जनता की शिकायतों का निवारण करना, कि जनता का कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो उसको हल करना, पंजाब में, ठीक है। स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना याद रखेगा कि परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प करना, ठीक है, मतलब यानी कि उसका किस तरह से उसका
बेसिस को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह उसको उसका डेवलपमेंट करा जाए, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, वही इसका टारगेट है। स्कूल ऑफ एनिमेंस योजना, ठीक है, मतलब एनिमेंस के द्वारा चित्र के द्वारा उसको बच्चों को, देखिए हम लोग का माइंड में, बच्चों के माइंड में देखिए खास फर्क नहीं होता है। देखिए हम लोग का युवा अवस्था में, देखिए एक बात होता है कि जिस तरह हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, हम लोग भी एक समय छोटे थे, तो उससे देखिए कि कोई भी चित्र को हम लोग देखते थे या फिर कोई भी मेरे साथ हम लोग के साथ घटना घटता था, तो फिर तुरंत ही उसको इमेजिनेशन करके याद रख लेते थे। लेकिन अभी कोई चीज़ को याद क्यों नहीं रख पाती? क्योंकि वो याद रखने के लिए आपका माइंड वो इमेजिन उतना इमेजिन नहीं कर पा रहा है। हर जगह से आपका ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो दिमाग आपका खाली, थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, इसी के कारण वो आपका इमेजिन को कैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो चीज़ को अगर यदि कैच कर ले रहा है इमेजिन करके थ्रू से, तो आपको बहुत पसंद आ रहा है, उसको आपको इंटरेस्ट लेके साथ कुछ कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो आपका माइंड बोल रहा है कि इग्नोर कर रहा है इसको, तो सोच लीजिए कि वो आपको इरिटेट, उस काम से आपको इरिटेट हो रहा है और वो काम का आपको मन नहीं लग रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चों में क्या होता है कि बच्चे का माइंड हमेशा खाली रहता है, उसका दिमाग में हमेशा मतलब कि वो कुछ चीज़ और ऑब्जर्व करना चाहता है। जो चीज़ को देखता है वो चीज़ को सीख जाता है, जो चीज़ को देखा, जो चीज़ को सुना, उसको सुनते सुनते सीख जाएगा। उसको प्रेशर नहीं है, उसको बस टेंशन है, उसका खाली दिमाग है। वो नहीं बोलते हैं, बच्चों का दिमाग जो रहता है बहुत ही माइंड एबिलिटी में, मतलब क्या बोलते हैं, उसको यदि कोई बात बोला जाता है तो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो कैसे कैच कर, उसका इमेजिन जो पावर है उसका बहुत ज़्यादा तेज रहता है इस समय, ठीक है। वो एकदम खाली रहता है, शांत, एकदम जल की तरह, है ना। तो उसमें कुछ भी डालते तो समा जाता है, वो अपने अंदर खींच लेता है चुंबक की तरह। तो वही बात है। तो हम लोग इसी तरह से क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ को अगर यदि आपको याद रखना है तो उसके लिए आपको कम से कम स्पेस खाली रखना पड़ेगा, टेंशन फ्री रहना पड़ेगा। इमेजिन का थॉट्स, इमेजिन का जो आपको पावर है उसको थोड़ा सा गेन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा आपको। उसके लिए थोड़ा सा मतलब अभ्यास करना ज़रूरी है। और वो क्या बोलते हैं उसको, इमेजिन आप कोई भी चीज़ को तैयारी कर रहे हैं तो उसको इमेजिन के साथ लेके चलिए, चित्र के साथ, एनिमेशन के साथ लेके चलिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्त देखते हैं उसका। तो वही वाला बोल रहा है कि एनिमेस योजना जो है ना, वो है क्या है, परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूल में शिक्षा का मतलब जो डिजिटल वाला, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में जो एनिमेस के द्वारा उसको बताएगा, हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तब ना उसको मतलब जल्दी से उसको याद हो जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट है वहाँ का, ठीक है। देखिए अब लद्दाख, अब अभी तक फिलहाल करके खास करके सारा जितना भी स्कूल में, सारा बोर्ड में, सारा स्कूल में, अधिकतर प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, सरकारी स्कूल में भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत अभी उतना ये नहीं हुआ है। तो प्राइवेट स्कूल में खास करके देखते हैं डिजिटल बोर्ड बहुत ज़्यादा आ गया। अब उसी के थ्रू उसको, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट, उसको उसी के तहत कहानी के तौर पर या कुछ भी इमेजिन के थ्रू से उसको बताता है, तो वो बच्चा उसको इंटरेस्टिंग के साथ लेता है और उसको बहुत जल्दी सीखता भी है, ठीक है। वही चीज़ तो होता है। उसका देखिए लद्दाख, कुसुनोमी योजना, विकलांग लोगों को PWD को 90% रियायती दर पर सहायक उपलब्ध उपकरण प्रौद्योगिकी प्रदान। क्या बोल रहा है कि लद्दाख में कुसुनोमी योजना जो है, विकलांग लोगों को PWD का 90% रियायती दर, जो वहाँ का लोकल आदमी है, रियायती दर पर सहायक उपकरण प्रौद्योगिकी को प्रदान करना लद्दाख में कुसुनोमी योजना, ठीक है, विकलांग लोगों के लिए PWD जो अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। तो 90% रियायती दर पर सहायक उपकरण, मतलब जो जो उसका सुविधा उसको देना चाहिए उसको प्रदान कराना है, ठीक है। क्या क्या उसको कमी है, क्या क्या उसको और सहायता मिल सके। केरल विकलांग लोगों के लिए वो है, ठीक है, लद्दाख कुसुमोनी योजना याद रखिएगा कि कुसुमोनी योजना आ जाएगा तो लद्दाख मार दीजिएगा, ठीक, ठीक है। किसके लिए है, विकलांग लोगों के लिए 90% रियायती को उपकरण प्रदान करना। केरल कुटुम्बश्री योजना, यह एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। केरल में क्या है, कुटुम्बश्री योजना, यह एक महिला उन्मूलक समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। मतलब गरीबी उन्मूलन से उसको बाहर, उन्मूलन क्या होता है, बाहर उसको किस तरह से मतलब करना, मतलब गरीबी रेखा से बाहर करना, ठीक है। कि जिस तरह केरल में कुटुम्बश्री योजना, जो यह देखिए आया भी है क्वेश्चन NTPC में, यह एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित जो गरीबी रेखा है उसको किस तरह से इसको बाहर करना, इसका लक्ष्य है, टारगेट है, ठीक है। कुटुम्बश्री योजना। तेलंगाना रायथू बंधु योजना, रायथू बंधु योजना याद रखिएगा, रायथू बंधु योजना, बंधु योजना याद रखिए, रायथू याद रखिए, दो बात बराबर है। तेलंगाना, यह किसान निवेश सहायता की योजना है, ये किसान निवेश सहायता की योजना है। ओडिशा हरित महानदी मिशन, देखिए नदी के किनारे
पर मिट्टी, जो नदी के किनारे जो मिट्टी के कटाव को रोकने और भूजल रिजर्व को रिचार्ज करने के लिए। देखिए नदी के किनारे जो मिट्टी को अगर यदि कट जाएगा तो पूरा तो ये क्षेत्र खत्म हो जाएगा, बाहर जब जल में समा जाएगा। तो वही कि नदी के किनारे को मिट्टी को किस तरह से रखें, तो पेड़ पौधे लगा के उसको कटाव को रोकने के लिए भूजल रिजर्व, भूजल का रिजर्व को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। यह है हरित महानदी मिशन। महानदी के किनारे जो आपका जो बसे में गाँव किस तरह से उसको क्या बोलते हैं, नदी में किस तरह से उसको मिट्टी को रोके, किस तरह से उसको, तो पेड़ लगा के वो और कुछ भी और उपकरण वो लगाएगा, उसके कारण वो रोक सकता है उसको, ठीक है, क्योंकि भूजल रिजर्व को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। त्रिपुरा मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना, देखिए याद रखिए हरित महानदी ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए त्रिपुरा मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना, क्या बोले, मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना। योजना चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। क्या बोल रहे हैं कि त्रिपुरा में कौन सा लॉन्च किया गया था, मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना, जो आपका चाय बागान, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादातर चाय बागान योजना है। चाय बागान श्रमिकों को, जो श्रमिक वहाँ का जो काम करते हैं जो चाय बागान में, उसके आवास, शहर, वित्तीय सहायता, जो मतलब कुछ कमी है पैसा के लिए, तो उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, तो उसको वित्तीय स्थिति सहायता प्रदान करना, ठीक है, कुछ पैसा प्रदान कुछ ट्रांसफर करना उसका सीधा बैंक में, ये नहीं कि आपको मतलब किसी से लेना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको बैंक में आ जाएगा, ठीक। अभी के समय में जितना भी योजना का खास करके जो वित्तीय सहायता जो लॉन्च किया गया है, डायरेक्टली वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है, ये थर्ड पार्टी को नहीं प्रोवाइड होता है, ये डायरेक्टली आप बैंक में शिफ्ट हो जाता है आपका अकाउंट में। अच्छा बात है, क्योंकि पहले इसी तरह से आवास योजना आता था, तो पहले इसको उतना दो, फिर उसको उतना दो, फिर उसको बाद में लास्ट में मिलता है, कितना आया, 80,000 आया, 1,30,000 40,000 में 80,000 रुपया आया, फिर घर से ही भरना पड़ता था। तो वही चीज़ तो थोड़ा सा जो मोनेटाइज वो जो हुआ, जब हुआ देखा कि नहीं, बहुत सारा कंप्लेंट हुआ कि मेरे में इतना इतना है, तब ये फिर केंद्र सरकार के पास गया इस चीज़ को कि कैसे इतना इतना, हम तो पूरा पैसा भेज रहे हैं, फिर पैसा गायब कहाँ हो रहा है, पैसा जार कहाँ रहा है, वित्तीय सहायता जो हम लोग प्रदान कर रहे हैं जो गरीबी के रेखा के लोगों को उसके मतलब कि आवास बनाने के लिए इतना पैसा दे रहे थे, कहाँ जा रहा है वो, तो डाटा निकाला कि नहीं इतना तो पैसा खा रहे थे, तो वही थोड़ा सा समय लगा उसको, फिर से उसको अभी फिर से लॉन्च किया है। कितना करोड़ फिर अभी फिर टारगेट रखा है आपका, क्या बोलते हैं, आवास बनाने का, ठीक है। तो वो डायरेक्ट टू बैंक आप जब लॉन्च किया गया था, तो उस समय थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, 3-4 साल तो कोई भी योजना को चलने के लिए थोड़ा सा उसको समझने के लिए क्या कमी है और इस योजना में क्या कमी है, क्या किस, देखिए हर कोई भी योजना को चलने के लिए उसको दिक्कत होता है, पहला स्टेप में दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए 3-4 साल उसको समझ में आने लगता है कि इतना आबादी है भाई, तो इतना आबादी में कौन लाभुक ले रहा है, कौन लाभ नहीं ले रहा है, ऐसा कभी कभी होता है कि दो एक नाम का एक योजना का 2 आदमी लाभ उठा रहा है, या फिर ऐसा भी होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, जिसको नहीं लाभ उठाना चाहिए, जो पात्र इसका नहीं है, लाभार्थी नहीं है, वही भी लाभ उठा रहा है, ठीक है, जिस तरह राशन कार्ड में हो रहा था, तो आपका आवासीय में भी सही हो रहा था। तो उसको फिर थोड़ा सा समझने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए उसको फिर थोड़ा सा क्या कहाँ डिजिटल में थोड़ा सा मतलब क्या उसका एनालिसिस करने के लिए, उसको मतलब उसका डाटा निकालने के लिए कि क्या इसका एनालिसिस हो, मतलब क्या कमी है, क्या दूर करना चाहिए, कैसे क्या मतलब होगा, तो वो चीज़ हो। फिर केंद्र सरकार लास्ट में उसको क्या कहने कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया कि आपको डायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा जो लाभार्थी पात्र है जितना देना चाहिए वो तो उसको दिया जाएगा, ठीक है। बस उसका डाटा क्लियर होना चाहिए, जो फुलफिल मांगा गया है, जो फॉर्म जो अप टू डेट मांगा गया है वो फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा, वित्तीय सहायता फाइनेंशियल दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से राज्य सरकार भी इस तरह की है। तो मैया योजना का जो अभी लॉन्च किया गया है झारखंड में, डायरेक्टली बैंक टू बैंक आ रहा है, डायरेक्टली लाभार्थी को पेमेंट का मतलब मिल जा रहा है, उसको मोबाइल मैसेज आ रहा है कि हाँ इतना पैसा मिला है मेरे को, वो किसी के दलाल के चक्कर में नहीं पड़ रहा है कि 200-300 रुपये काट लिया, 1,000 रुपये तो दे ही रहा है, तो फिर उसको बचा गया, ठीक है। तो डायरेक्टली बैंक टू बैंक जितना पैसा दिया उतना सारा बैंक उसका ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड रेशम कीट बीमा योजना, सभी किसानों को फसल बीमा की पेशकश। छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना, दूसरी बेटी के जन्म पर क्या बोला, देखिए उत्तराखंड का रेशम कीट बीमा योजना, सभी किसानों को फसल बीमा की पेशकश करना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है
देखिए रेशम कीट मतलब क्या होता है, जो हम लोग का धागा जो बनता है, जो एक कीट का पालन होता है, एक कीट भी पलता है, ठीक है, वो जो धागा बनाता है उसको चीज़, तो वो उत्तराखंड में होता है। तो वो सभी किसानों को ऐसा नहीं कि हम कल उत्तराखंड में हर जगह होता है, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सभी किसानों को फसल के बीमा की पेशकश करना, उसका बीमा बनाना है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस। छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, दूसरी बेटी के जन्म पर महिला हित गृहिणियों को 5,000 के रुपए की एक मुश्त सहायता देने का प्रावधान करना। क्या बोलते, छत्तीसगढ़ का कौशल्य मातृत्व योजना, जो दूसरी बेटी के जन्म पर, जब पहली बेटी जन्म ली फिर दूसरी बेटी के जन्म पर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। महिलाएं हित गृहिणियों, मतलब हित गृहिणियों मतलब कि जो घर में जो काम काज करते हैं, हित गृहिणियों को 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता देने का, मतलब 5,000 रुपये का एक मुफ्त सहायता देने का उसको प्रदान करना है। इसका टारगेट रखा गया है दूसरी बेटी के जन्म पर, ठीक है, गृहिणी को। दिल्ली मेक इंडिया नंबर 1 अभियान, यह सुशासन के लिए 5 सूत्री दृष्टिकोण है। मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान यह सुशासन के लिए 5 सूत्री दृष्टिकोण है। स्वास्थ्य साथी योजना, यह 30 दिसंबर 2016 के एक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। स्वास्थ्य साथी योजना याद रखेगा, यह 30 दिसंबर 2016 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई है अम्मा योजना। सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा 2022 में की गई अम्मा योजना प्रत्येक गैर कामकाजी माताओं को 20,000 को देने के लिए है, ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा 2022 में क्या किया गया कि अम्मा योजना एक टारगेट किया गया प्रत्येक गैर कामकाजी माताओं को, ठीक है, 20,000 देने के लिए रखा गया अम्मा योजना के तहत। बहिनी योजना सिक्किम सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड, जो पैड होता है, मैंने बोला पहले ही, सैनिटरी जो पैड होता है तक 100% पहुँच प्रदान करना है, ठीक है। पीरियड्स के दौरान जो उसका उन लोग को जो मतलब पेड्स जो बाहर से वो उसको खरीदने के लिए मतलब ये होता है, तो उसके लिए मुफ्त इसको सरकारी स्कूल में जो सिक्किम का जो बहिनी योजना क्या बोला कि सिक्किम सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वाले जो लड़की होती है उसको मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी मतलब सुरक्षित सैनिटरी पेड तक 100% पहुँच प्रदान करना इसका टारगेट रखा गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी याद रखिए, खाली बहिनी योजना आएगा ना तो याद रखिए कि सिक्किम सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, लड़कियों के द्वारा जो सैनिटरी पेड के द्वारा सुरक्षित और सप्लीमेंट। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना देखिए 2022 राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी। मिशन कुशल कर्मी निर्माण श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्या बोल मिशन कुशल कर्मी क्या है, निर्माण श्रमिकों के कौशल का उन्नयन, कौशल क्या क्या सीख क्या है इनको, मतलब अपना परिश्रम को किस तरह दिखा सकते हैं, शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मिशन कुशल कर्मी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ है 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा, उस समय इसका बोल था ये गहलोत सरकार था। अगर बीजेपी की सरकार होता तो इंदिरा गांधी वाला होता नहीं होता, वो कांग्रेस सरकार का था संगठन था, इसलिए इंदिरा गांधी के नाम पर उसको रखा गया था। हमको नहीं लगता था कि बीजेपी की सरकार होता तो इंदिरा गांधी लगता था, कुछ राज्य सरकार या फिर कुछ भी दूसरा कुछ लिख देता है, ठीक है, राज्य सरकार रोजगार गारंटी योजना कुछ भी, इंदिरा गांधी नाम तो नहीं लगता। हमको जानते हैं बीजेपी का थोड़ा चलता है, हर चीज़ को हटा दिया जितना भी गांधी परिवार से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी आवास योजना तो प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। आपका जो 100 दिन का जो रोजगार गारंटी योजना था गांधी रोजगार, वो भी उसको भी उसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो धीरे धीरे हर चीज़ को चेंज कर रहा है गांधी से जितना रिलेटेड है। इसके बाद छत्ता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफेयर योजना। क्या बोले, छत्ता कम्युनिस्ट हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफेयर योजना, ठीक है। सितंबर 2022 में ओडिशा सरकार द्वारा से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जल संसाधन, भूजल
का कायाकल्प और सुधार करना, कि भूजल का कायाकल्प किस तरह से रहना चाहिए, उसको सुधार किस तरह से किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोला इसमें देखिए, और ऊपर बोल देते हैं। छठा है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफेयर योजना जो है वो सितंबर 2022 में ओडिशा सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था, टारगेट क्या था कि जल संसाधनों को, भूजल जो जैसे मान के चलिए तालाब हो गया, नदी हो गया, उसको कायाकल्प में किस तरह से सुधार करना है। देखिए बहुत से झाग हो जाते हैं, दलदल हो जाते हैं, उसको किस तरह से उसको सफाई करना, मतलब उसको क्लीन रखना है। ठीक है, स्वच्छ और स्वस्थ, मतलब कायाकल्प किस तरह स्वस्थ रखना है, मतलब सॉरी स्वच्छ और रखना है। ठीक है, जो देखते नहीं शैवाल हो जाते हैं, कभी कभी जो तालाब होते हैं, झील होते हैं, वो महक आने लगते दूसरे तरीके से, उसका जब गंदगी जमा हो जाती है वहाँ पर, तो उसको किस तरह से उसको सुधार करना, डेवलपमेंट करना, नज़रिया अच्छा लगे। ठीक है, उसका टारगेट रखा गया था किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, महानदी भी तो सामने ही है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तमिलनाडु सरकार ने सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। इस योजना में 1545 स्कूलों में लगभग 1.14 लाख छात्र शामिल है। क्या बोले कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसके साथ है, तमिलनाडु सरकार द्वारा, याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार द्वारा 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। इस योजना में 1545 स्कूलों के लगभग 1.4 लाख छात्र शामिल है। ठीक है, 1545 स्कूलों में लगभग 1.14 लाख छात्र शामिल है, स्टूडेंट शामिल है। 2022 में से लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, किस सरकार द्वारा, ये क्वेश्चन पूछेगा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। ठीक है, याद रखिएगा। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना मार्च 2022 में से हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए सहायता प्रदान करना। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना क्या है, मार्च 2022 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को उद्यमी बनने की सहायता प्रदान करना, कि किस तरह से वो सशक्त हो सकती है, किस तरह से वो अपने टैलेंट को दिखा सकती है, किस तरह से उसको अपना क्या बोलता है रोजी रोजगार को भी चला सकती है। तो वही बस टारगेट रखा गया था कि किस तरह से उसको आर्थिक सहायता या फिर वित्तीय सहायता उसको क्या बोलते हैं इसको प्रदान किया जाए, या फिर अपना उसका जो कौशल जैसे परीक्षण जो लिया है उसको किस तरह से आगे उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो उसका टारगेट रखा गया था मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, उसको पहल किया गया था 2022 में हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, एनम एजुथम योजना, एनम एजुथुम योजना, एनम एजुथुम योजना, एनम एजुथुम योजना क्या है, तमिलनाडु की तरह। ये तो एकदम देखिए जिस तरह से नाम है ना, तो समझ में आ जाएगा कब का दक्षिणी क्षेत्र का जितना टारगेट रखा गया उसको ही उतना लॉन्च किया गया है। जैसे कि आपका हम अभी नहीं बोले थे तेलंगाना वाला रायथू बंधु योजना, तो ये देखिए आपका उधर ही रखा गया है, नाम ही सबको पता चला। केरल वाला देखिए कुतुमश्री योजना, ये सब दक्षिणी का पार्ट से, हिंदी पीढ़ी का नाम थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन दक्षिणी का पार्ट आप तुरंत पहचान लीजिएगा। ठीक है, क्या दक्षिणी पार्ट का यही योजना होगा। एनम एथुझुम योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा जून 2000 ये क्या रखा यार 2022 ने 21 रखा है, सर समझ नहीं आ रहा, इसको हमको आता भी नहीं, शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 2025 तक का मूलभूत 2022-23 से रखा है, शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 2025 तक के मूलभूत साक्षरता, ठीक है, साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना। साक्षरता मतलब कि क्या आपका किस तरह से उस चीज़ को सीख रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस चीज़ को साक्षर हो रहा है। ठीक है, सशक्त हो रहा है, उससे इसकी हमारे जानकारी मिल रही है। साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। यह योजना 8 साक्षरता कार्य जो कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, वही साक्षरता। यह योजना 8 वर्षों से कम आयु के छात्रों, 8 वर्ष के कम आयु के छात्रों बीज सीखने की खाई को भरने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, बीज की खाई को शुरू करके देखिए हमने बोला ना कि साक्षरता मतलब वही होला जो आप जिसको जो सीख रहा है, जो उसको सीखने का जो मैन पावर है उसको कितना संख्या में सीख रहा है, वही इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ किया गया था, वो आपका किया गया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जून 2022-23 में क्या लिखा है, शुरू की गई थी। इस योजना का टारगेट कितना रखा है, 2025 तक के मूलभूत साक्षरता जो वहाँ के निवासी है संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। यह योजना 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के बीच की सीखने की खाई को भरने के लिए शुरू की गई थी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना नवंबर 2022 में
केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन्नत उभरते, ये उन्नत मतलब वही बोलो उन्नत या उभरते, देखिए हमने बोला ना कि उभरते क्षेत्रों और पारंपरिक क्षेत्रों दोनों प्रौद्योगिकी को विकसित करना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना क्या है कि नवंबर 2022 में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन्नत उभरते क्षेत्रों और पारंपरिक क्षेत्रों दोनों में प्रौद्योगिकी को किस तरह से विकसित किया जाए, किस तरह से उसको डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, केरल की सरकार द्वारा, है ना। नारी को नमन, ये हाल ही में क्या था, ये बहुत बहुत चला था ये योजना, तो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के बसों को महिलाओं को टिकट की कीमतों को 50% की छूट देना। ये देखो नारी को नमन 50%, दिल्ली तो पूरा 100% शायद देता है ना, पता नहीं, लेकिन नारी को जो नमन है वो हरियाणा से हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2022 में इसको शुरू किया गया था। जो बस में जो ट्रेवलिंग करते हैं जो महिला, उसको 50% सिर्फ टिकट लगता है, ठीक है, उसमें 50% की छूट देना। काशी यात्रा योजना, जैसे 100 रुपया है तो आपको 85 रुपया देना पड़ेगा। काशी यात्रा योजना जुलाई 2022 में कर्नाटक सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लगभग 30,000 तीर्थयात्रियों का उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के लिए 5,000 की नकद सहायता प्रदान करना। देखिए काशी यात्रा जो योजना, अब ये मत सोचिएगा कि वहाँ का ये क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था या वाराणसी में शुरू किया, नहीं, ये शुरू किया गया था कर्नाटक सरकार द्वारा कि वहाँ का जो दक्षिणी क्षेत्र में कि योजना का उद्देश्य लगभग 30,000 तीर्थयात्री जो तीर्थयात्री जो मतलब वाराणसी घूमना चाहते हैं, उसको तीर्थयात्री जो भ्रमण करना चाहते हैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा, वाराणसी में है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए हर तीर्थयात्री को 30,000 तीर्थयात्रियों को 5,000 की नकद सहायता प्रदान करना कि लीजिए 5,000 रुपये आप घूम के आइए, ठीक है, बस सब याद रखिएगा इसको। काशी योजना जुलाई 2022 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों ये खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अध्याय को शुरू करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए।